जीवन महसूस करा, तो हम एक मन होकर जो परमेश्वर आज अपना मन्ना देने जा रहा है, जो वचन देने जा रहा है, हम उसको अपने जीवनों में ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से आता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको बीते सप्ताह संभाल के रखा और ये मौका दिया कि आज हम सब फिर एक मन होके परमेश्वर के भवन में एकत्रित हो सके। आज जो कुछ हम है इस बात को हम जाने और समझे और अपने हृदय में ग्रहण कर ले कि आज जो कुछ हम है यीशु के अनुभव की वजह से है, और अगर आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं तो हम उसके नाम की महिमा कीजिए। तो प्रभु सबसे पहले मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हवाले करता हूँ। तो मुझे दीन का नमन कर बोलने वाला मैं नहीं, पर प्रार्थना तू होने पाए, और मेरे मुंह से जो भी वचन निकले हो तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति, तेरी आराधना के लिए, और सबसे पहले हमें सिखाने के लिए हो परमेश्वर, ताकि हम सीख कर समझ कर सुधर कर उस महिमा को पाने पाए जो तूने हमारे पहले से स्वर्ग में तैयार करके रखी है। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। सारी सिखाने वाली, विचलित और व्याकुल और अधीर करने वाली कठोरता को हम इस कलीसिया से दूर करते हैं, और हम सब भाई बहन एक मन होकर एक मन मांगते हैं, ताकि जो स्वर्ग से मन्ना है उसको हम विश्वास से हाँ और आमीन अपने जीवन में लेने पाए, और हम समझ पाए कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए है, और इसको पाकर मैं आशीष पाने पाऊँ और भक्त के आशीष का कारण बनूं। आदर और महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से मांगते सुलभ भेंटता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते मेरे भाई और बहनों कि प्रभु ने हमको फिर से मौका दिया उस उद्धारकर्ता का कि हम सब एक मन होके उसके भवन में एकत्रित हो सके। क्या ही दिव्य समय होता है जब भाई बहन परमेश्वर की कलीसिया एक मन होकर उसकी आराधना करती है और उसकी उपस्थिति को उसके महापुरुष स्थान पर आती है, उसके भवन में आती है, क्योंकि हम जानते हैं सारे उत्तम दान वरदान ज्योति के पिता की ओर से है। हालेलुया। और जो उसको दीन और नम्र करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है, अपने को नतमस्तक करता है और बोलता है कि यीशु मैं नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, परमेश्वर उसको अपनी महिमा से भरता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों जब इस संसार में रहते हैं, ये संसार में बार बार बोलता हूँ कि ये संसार बुरा है, ये संसार कलेशों से भरा हुआ है, और जितना इन समूह में कलेश नहीं आ रहे हैं कभी जिंदगी में हमारे नहीं आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के लिए भेजी जा चुकी है। ये नहीं है कि भेजी जा रही है, वो भेजी जा चुकी है। आप उसको अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में महसूस कर सकते हैं, आप अपने हर कदम में उसको महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को महिमा से भरने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा मौजे कुदरत के काम होने जा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा, आप लोग ध्यान से सुने, आप लोगों के द्वारा नुले लगने चलने जा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा अंधे देखने जा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा कैंसर पेशेंट फ्री होने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, और वो हर एक कलीसिया के विश्वासी को अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो जो परमेश्वर के तुल्य है, जिसको खुद पिता ने सब बातों में श्रेष्ठ ठहराया है। प्रभुता उसके कंधों पे वास करती है, शांति का राजकुमार है, उसके कोड़े खाने समय छंगाई मिली है, और उसकी देह को लेकर हम चलते हैं। हालेलुया। और जब तुम उसकी देह को लेकर चलते हो तो तुम यीशु में बड़े बड़े काम करने जा रहे हो। मेरे बच्चों विश्वास करो, तुम यीशु में बड़े बड़े काम करने जा रहे हो। ये नहीं कि वो सिर्फ मेरा काम है, ये शहर का या मेरे पिता का काम है, वो हम सबका काम है। तुम बोलोगे परमेश्वर अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाएगा, क्योंकि तुम विश्वास से मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, और प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई भेजेगा। आमीन। तुम्हारा विश्वास पौलुस बार-बार हमको इस बात को सिखाता है, और मैंने पिछले संडे शुक्रवार को एक ही बात को मैं प्रचार कर रहा हूँ। हमको क्या करना है? These are trying and testing times। ये जो समय है बड़ा ट्राइंग और डिफिकल्ट है, परीक्षा ले रहा है कि कौन वफादार है, कौन समर्पित है। और ये समय क्या कर रहा है? हम बोलते नहीं हम तो प्रभु के हैं, लेकिन हमारा आचरण और व्यवहार हमारा बदल जाता है। मेरे बच्चों, प्रभु कहने से प्रभु हमारा नहीं हो जाता, जो उसकी आज्ञा को मानता है वो प्रभु का कहलाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, और उसकी आज्ञा क्या है? अपने संपूर्ण अपने मन से, तन से, अपने प्राणों से अधिक प्रिय किसको जान? अपने परमेश्वर को। और दूसरी आज्ञा क्या है जो सारी आज्ञाओं को पूरा करती है? 2 आज्ञा है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और आज शैतान वो कलीसिया जिस पर अधरों के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे, वो क्या कर रही है? मेरे और आपसे खेल रहा है शैतान, हमारे विचारों से, हमारी सोच से खेल रहा है।
और वो क्या कर रहा है? हमें परेशान कर रहा है, हमें विचलित कर रहा है और हमारे विश्वास को गिराने की कोशिश कर रहा है। और आज इस बात को हमको जानना है और इस बात को हमको समझना है कि हे प्रभु, तू हमारा है, तू हमारा है। हम जानते हैं जब हम तेरी ओर देखते रहेंगे, जब हम तेरी ओर ताकते रहेंगे, जैसा तेरा पवित्र दास इब्रानियों की पत्री उसके 12:2 में लिखता है, और वो क्या कहता है? 12:2 में लिखते हुए क्या कहता है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास। आज हमारी लड़ाई मेरे बच्चों और किसी बात से नहीं, हमारे भरोसे और हमारे विश्वास पर ही। आप यहां पर बैठे हुए घर जाएंगे, क्या आपके सामने चुनौतियां नहीं आएंगी? क्या आपके सामने चॉइसेस नहीं आएंगे, निर्णय नहीं आएंगे? यहां पर आप उनके लोगों के साथ बैठे हैं, जैसे ही जाएंगे आपके सामने निर्णय आएगा। घर में पहुंचेंगे आपके कि आप संसार में जीवन व्यतीत करें, शरीर में करें, या सरकार के चाय चले, या फिर उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हमेशा एक टेम्पटेशन आती है, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। हर विश्वासी के जीवन में कोई भी विश्वासी अछूता नहीं है, लेकिन कौन उस विश्वास को थामा रहता है? कौन यीशु की ओर ताकता रहता है? हम प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 17 में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु चेलों की नाव की तरफ आ रहा था तो वो डर गए उसको देखकर, लेकिन जब वो पहचाने ये यीशु है तो पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, क्या मैं तेरी तरह पानी पर चल सकता हूं? हे प्रभु, वो पतरस जो प्रभु का प्रिय चेला था और परमेश्वर ने उसको ठहराया था कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, और उसने कहा था कि मेरे द्वारा कलीसिया को स्थापित करने जा रहा है। वो क्या बोलता है? क्या प्रभु, मैं क्या पानी पर चल सकता हूं? प्रभु ने कहा, हां, तू चल सकता। You know what is walking on water? Do you know what is walking on water? पानी पे चलना क्या है? Walking on unbelief, अविश्वास पे चलना। ये विश्वास करते हुए कि यीशु तुम्हें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। अविश्वास पे चलना कि यीशु तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें संभालेगा, चाहे कितना बड़ा अंधकार क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी लाचारी क्यों ना हो, कितनी बेइज्जती क्यों ना हो, कितने तुम्हें तंगी क्यों ना सहन करनी पड़ रही हो, कितने ताने नहीं सहने पड़ रहे हो यीशु के नाम के लिए, कितनी तुम्हारे नाम धराई क्यों ना हो, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, लोग तुम्हें उलाहना दे रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत विचार कर रहे हैं, सिर्फ यीशु के नाम से। ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है, अगर यीशु के नाम से तुम्हें कुछ सहना पड़े, ताड़ना सहनी पड़े, सह लो, लेकिन उसके अलावा किसी बात से सहते हो तो अपने मनों को जांचो कि तुम्हारे लिए क्यों बोला जा रहा है। अगर यीशु के नाम से तुम्हें ताड़ना मिल रही है तो बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे इस लायक समझा कि मुझे तेरे नाम से ताड़ना मिल रही है, कि लोग मुझे उलाहना दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी परीक्षा यीशु के अलावा किसी और की वजह से हो रही है, तुम्हारे क्रोध की वजह से, तुम्हारे रूठने की वजह से, तुम्हारे लालच या लोभ की वजह से, तो प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तू मेरी सहायता कर। अभी जैसे मैं बता रहा था, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं पानी पर चल सकता हूं? प्रभु ने कहा, हां, तू चल सकता है। पतरस ने क्या करा? विश्वास से नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो कहां देखते? जब तक यीशु को देख रहा था तो कहां चल रहा था? वही पतरस, जब यीशु ने कहा यहां पर जाल डाल, वो किनारे पे खड़ा हुआ था, उसने जाल डाला, बहुत सी मछलियां आ गई। वही पतरस यीशु को उसने अपनी सांस को चंगा करते हुए देखा, और जब उसकी सांस चंगी हो गई तो उसने यीशु को फिर बहुत से बीमारों को चंगा करते हुए देखा। वही पतरस जिसने यीशु को 5000 4000 को खाना खिलाते हुए देखा। वही पतरस जिसने यीशु को कोढ़ियों को चंगा करते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, लूले को चलाते हुए देखा। वो यीशु की ओर देखकर चल रहा है क्योंकि वो विश्वास करता है कि उद्धार करता है, इसके अंदर कोई बात नहीं, परमेश्वर का पुत्र है ये पर। लेकिन जैसी लहरें उठने लगी, तूफान आने लगा, उसकी आंखें कहां चले गई? लहरों पर। मेरे भाइयों और बहनों, हमने परमेश्वर के बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखे हैं, और आज भी आश्चर्य कर्मों की वजह से हम आज जीवित हैं। आज हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा घराना, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी चल पा रही है। लेकिन लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं और हमारे विश्वास को हिलाते हैं और हमें अविश्वासी करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हथियार शैतान का जानते क्या है? एक विश्वासी के विश्वास को हिलाना। वो पूरी कोशिश कर देता है
पूरी कोशिश कर देता है कि एक विश्वासी के विश्वास को कमजोर करे। और क्या करे? भटकाने वाली आत्माएं, उल्हाड़ा देने वाली आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या लेकर आएगा? डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा। डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, भटकाने वाले। भटकाएगा तो इधर उधर भटकाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था भजन संहिता 143 पे? प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं तेरे मार्ग में चल सकूं। और शैतान तुम्हारे अंदर भटकाने वाली आत्मा लेकर आएगा कि तुम यीशु के मार्ग को छोड़कर, उसके भवन के मार्ग को छोड़कर, अपनी जो तुमने प्रार्थना की वेदी बनाई है, जो वचन पढ़ने का तुमने समय दिया है, उस मार्ग में जाने की बजाय तुम क्या करो? संसार के सारे नाना प्रकार के काम करो। वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकेगा। प्रार्थना से तुम्हारा मन उचाट हो जाएगा। वचन नहीं पढ़ा जाएगा। वचन पढ़ोगे, संसारी निगाहों से पढ़ोगे और बंद कर दोगे। पहले कहा घंटों घंटों वचन पढ़ते थे, अब जब वचन पढ़ोगे वचन तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में शब्द कुछ और निकल रहे, मन तुम्हारा कहीं और है। संगति में यहाँ पर बैठे हो, लेकिन घर जाके अरे मेरा बेटा कल नहीं आया था, अब क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये नहीं। ये हमारा जीवन नहीं है। और शैतान तुम्हें भटकाना चाहता है। बहुत से यहाँ पर अभी आत्मा ऐसी बैठी होगी, यहाँ पर तो बैठे शरीर में, लेकिन उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? इधर उधर लगा हुआ है। कौन उनको भटका रहा है? कौन उनको भटका रहा है? जगह से निकल जा रहा है। आज शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन आत्मा उनकी भटक रही है। ये शैतान तुम्हारी आत्मा को भटकाने में लगा हुआ है और इसको हमको जानना है। एक्सेप्टेंस इज डिलीवरेंस। जब तक तुम इस बात को मानोगे नहीं कि शैतान मेरे जीवन में आता है, मुझे उलझा देता है, मुझे भटका देता है, मुझे कमजोर कर देता है और मुझे नाना प्रकार की शरीर की बात में डाल देता है, मेरे बच्चों, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं आएगा। जब पतरस डूबने लगा, उसने कहा, हे यीशु, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। जब तुम्हें लगे कि तुम संसार की गोतों में डूब रहे हो और तुम उबर नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, परेशानियां तुम्हें घेर रही है, तुम्हें उबरने नहीं दे रही, तुम्हें उठने नहीं दे रही है, यीशु को पुकारो। यीशु को पुकारो जैसे पतरस ने पुकारा। और पिता ने क्या करा? यीशु ने क्या करा? अपने दाहिने हाथ से पकड़कर उसको खींच लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास सुनो, चिंताएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानी आती है, ये विश्वासियों के जीवन में बहुत आते हैं। इस बात को सुन, ये कोई वो नहीं है कि तुमने कोई पाप कर दिया। एक बात है, वो हमने वचन में पढ़िए, रोमियो 3 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर है। लेकिन आज हम सब पिता के पास हैं। हालेलुया। जब पतरस प्रभु यीशु के पास नहीं था, वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास ही जा रहा था, तब भी वो क्या हो गया? डूबने लगा। तब भी वो डूबने लगा। तब भी वो डूबने लगा। हम सब विश्वासी हैं। हालेलुया। बोलो, हम विश्वासी हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यही हमारे लिए धार्मिकता है। यीशु पर विश्वास करना ही हमारे लिए धार्मिकता है। आमीन, आमीन। लेकिन मेरे बच्चों, तब भी शैतान तुम्हें उछाएगा, तब भी डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगा, तभी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 8 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8 जल्दी से मेरे साथ निकालें। और जानते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? ये उलझाने वाली बात क्या होती है? अभी मैं पढ़ूंगा उसको, रोमियो 8 को, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? जब पतरस किसकी ओर देख रहा था और पानी में चढ़ रहा था? किसकी ओर देख रहा था? किसकी ओर देख रहा था? यीशु की ओर देख रहा था। और क्या कर रहा था मेरे बच्चों? पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी अटेंशन को शिफ्ट करा, जैसे ही उसने अपना ध्यान लहरों पे केंद्रित करना शुरू कर दिया, क्या हुआ? डूबने लगा। वो डूबने लगा। आमीन। इसके कारण सुने और समझे। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में आती है, डिस्ट्रैक्शन आती है, किसी मनुष्य के रूप में, किसी रिश्ते के रूप में, धन के रूप में, किसी औहदे के रूप में, और सबसे बड़ी हमारी चाहत, हमारी अभिलाषाओं, हमारी लालसाओं के रूप में आती है। आज तक जो हमने परमेश्वर को नहीं दिए हैं, उसके रूप में बाइबल के पवित्र याकूब की पवित्र वचन में क्या लिखा है? वो किसी को परीक्षा में नहीं डालता है। वो किसी को भी परीक्षा में नहीं डालता है। मनुष्य खुद अपनी अभिलाषा और लालसाओं में पड़कर किसमें आ जाता है? किसमें आ जाता है? परीक्षा में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये संसार, क्यों हम जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम भटकते हैं, कब भटकते हैं? जब हम यीशु की ओर नहीं देखते, हम संसार की ओर देखने लग जाते हैं। हम अपने शरीर पे भरोसा करने लग जाते हैं और शैतान जो हमारे सामने मोह माया लेकर आ रहा है, उसका जाल लेकर आ रहा है, उस जाल में फंस जाते हैं।
आप जानते हैं इन दिनों में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? मेरी हो गई, और आज मैं उनका दास हूं, मैं खड़े होकर झूठ नहीं बोलूंगा, और प्रभु से मैं मांगता हूं, मोबाइल। हमको कई बार लगता है कि हम मोबाइल में ये देख लिए अच्छा नहीं, इट्स अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। 24 घंटे क्या है, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, जो अपने उनको भूल गए, फेसबुक में इंतजार कर रहे हैं, जो आज 100 कुछ दूर बैठा हुआ है, उसने मेरे रिएक्ट करा या नहीं करा मेरी फोटो पर, मेरे स्टेटस को लाइक करा या नहीं करा, सोशल मीडिया में लगे हुए, लेकिन घर में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। आज घरों को तोड़ रहा है मोबाइल। अरे हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं, प्रभु के वचन सुन रहे हैं, कई बहनें हम सुबह से लगा देते हैं प्रभु के वचन, सुबह से गीत गाना सुन लेते हैं। जानते हो सबसे बड़ा गीत प्रभु यीशु मसीह का कौन है? जानते हो कौन है? मैं और आप। सबसे बड़ा गीत मैं और आप है। हम उसके चलते फिरते गीत है, हमारे जीवन के द्वारा उसकी आराधना होने पाए तो क्या है, फिर मैं गीत नहीं हूँ, मैं गीत नहीं तो हालेलुया। मेरे बच्चों इन भेदों को समझो। हम बड़ी आसानी से इन शब्दों को सुन के हम क्या करते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यू आर द बिगेस्ट सिम्फनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर द बिगेस्ट, द मोस्ट मेलोडियस सिम्फनी, यू आर द मोस्ट रेवरेंट थीम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम प्रभु यीशु मसीह की सबसे मधुर संगीत हो, सबसे बड़ी आराधना हो, तुम उसका चलता फिरता वचन हो, उसकी पत्री हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे बोलने से यीशु की वाणी निकलने पाए, उसके मधुर संगीत निकलने पाए। आज सारी सृष्टि बिना बोले किसकी आराधना कर रही है, किसकी महिमा गा रही है? सारी सृष्टि जो बोल नहीं सकती, ये पहाड़ नहीं बोल सकते, समुद्र नहीं बोल सकता, ये पेड़ नहीं बोल सकते, लेकिन किसकी महिमा गा रहे मेरे बच्चों? उस महान राजा परमेश्वर की जिसने उसको बनाया है। अरे मैं तो जीवित हूं, तो मेरा मुंह तो नहीं उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। अरे अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को सुबह से उठ के उसकी आराधना बनाओ। देखो तुम्हारा घर बदल जाएगा, तुम्हारा घर समर्पित हो जाएगा। अपना वचन अपनी चलती फिरती पत्री बनाओ। देखो परमेश्वर कैसे तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अपनी गवाही को यीशु की पक्की रखो। लोग तुम्हें देखकर ठोकर ना खाए, लेकिन लोग तुमको बोले कि यीशु का बेटा और बेटी है। हालेलुया। और इसी बात से शैतान डरता है। आप जानते हो, एक जगह जहां पर बैठा है, उसके ऊपर मैंने आज बड़ी सामर्थ उतरते देखा है। जो उसको थामे रहेगा, उसको पकड़े रहेगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप हजार आत्मा को लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर में आप छोटे नहीं हो, बड़े बड़े कामों के लिए बने हुए हो। सबसे पहले आपका घराना यहाँ पर पाया जाए। और ये भवन बनने जा रहा है, जो प्रभु के दास से बड़े दर्शनों से बना है। आत्मा आने जा रही है, और मेरे बच्चों को तुम चौकस हो, सावधान हो। शैतान तुम्हारे भटकाना चाहता है, घबराना चाहता है। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:22 में क्या लिखा, 20 में क्या लिखा, जल्दी से मेरे साथ निकाले। रोमियो 8 उसके 20 से पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से। सृष्टि अपने आप, इस सृष्टि को किसने बनाया? किसने बनाया? वो हमारा पिता जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति पहले में लिखा है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, और अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम मसीह हो। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की क्या करी? रचना करी। लेकिन वो अधीन किसने करी? किसने अधीन करी? शैतान ने। शैतान ने बरगलाया। उसमें नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं। बरगलाया, भटकाया। हवा को क्या करा? बरगलाया और भटकाया, आकर्षित करा अपनी ओर। और आदम किसके भटकाने में आ गया? आदम के फुसलाने पर आ। एक मनुष्य पाप करता है, फिर दूसरा कहता है अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। घर में पाप आता है, फिर वो कहता है ये बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। कलीसिया में पाप आता है, एक विश्वासी करने लगता है, तो वो अपने को ठीक करने के लिए क्या दूसरे विश्वासी वाले, कोई नहीं है तेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हम कलीसिया में, कोई बात नहीं, एक ऐसा है, हम लोग मित्र बना लेते हैं। अरे नहीं, पापी साहब कहते हैं कि संसारिक लोगों को क्या मित्र बनाना, संसारिक लोगों के साथ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम हमारे को तो साथी तो चाहिए ना,
हमको कोई बात करने वाला तो चाहिए ना। अकेले कैसे जीवन जिएंगे, अकेले कैसे रहेंगे? यीशु से अकेला कौन था? उसको छोड़ दिया गया, उसको त्याग दिया गया। कौन था यीशु से अकेला? उसके पास कोई भी नहीं था। आज मेरा नमूना, मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई मित्र नहीं है जो हजार हजार दोस्त बनाया। मेरा नमूना सिर्फ यीशु है, जिसके साथ कोई नहीं था, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था, क्योंकि उसने सारी बातों को बढ़ाकर पिता की महिमा को, पिता की इच्छा को आदर दिया। हालेलुया। आज हम इसी में लगे रहते हैं। नौजवान क्यों भटक रहे हैं? अरे हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें कोई लाइक नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा है। अरे मैंने इंस्टाग्राम में स्टेटस डाल दिया, मैंने फेसबुक पे वो कर दिया, ये मेरा स्टेटस है। अरे मनुष्य से आदर क्यों पा रहे चाहते हो? जब पिता के पास आओगे, पिता अपने आप तुम्हें शिरोमणि करेगा। हालेलुया। लेकिन आज शैतान सबसे ज्यादा क्या डाल रहा है मनों में? मनों में क्या डाल रहा है? मनों में क्या डाल रहा है? अरे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। घर जाएगा, घर में तेरा विरोध होगा। तू काम पे जाएगा, काम पे तेरा कुछ भी अच्छा हो रहा, तेरी नौकरी में कोई तेरा ठीक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज प्रभु क्या कहता है? हम विश्वासियों को क्या करना है? जैसे इब्राहिम भारत में क्या पढ़ा मैंने, किसको हमको पकड़ के रखना है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? ये सारी सृष्टि किसमें है? गुलामी में। ये सारी सृष्टि किसमें है? गुलामी में है। और हम किसमें रहते हैं मेरे बच्चों? हम इस सृष्टि में रहते हैं। और वो हमें क्या करना चाहती है? हमें क्या करना चाहती है? विश्वासियों, परमेश्वर अपनी महिमा में देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इस बात से भी चौकस रहो, शैतान तुम्हें गिराना भी चाहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को महिमा के लिए भेजा, और शैतान पूरी जुगत लगा देता है कि तुम्हें उस महिमा से रहित करेगा। ये मत सोचना कि तुमने परमेश्वर को धारणा करके घेर कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, तुम मौजे कुदरत के काम कर रहे हो, तुम चंगाइयां दे रहे हो, और तुम बीमारों को चंगा कर रहे हो, या तुम्हें वचन बहुत अच्छी तरह आता है, तो शैतान तुम पर हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। तुम पर तो सबसे ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। तुम्हें लाचार दिखाएगा, तुम्हें बेबस दिखाएगा, तुम्हें गुलामी में लेकर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि अपने में फंसाने की कोशिश करती है। अरे तेरे पास पैसा नहीं है, अरे तेरे पास धन नहीं है, तू इतने कर्जे में है, अरे तेरे घर में तुझे कोई कुछ नहीं पूछता है। वो करेगा, कोशिश करेगा, गुलामी में लेकर आने की कोशिश करेगा। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करेगा? बेसहारा दिखाएगा। तुम्हें दिखाएगा कि तुम बड़े बेबस हो। जानते हो यीशु ने पिता को क्या बोला? यीशु ने पिता को क्या बोला? जो गत्सेमनी था, क्या बोला? अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे से ले ले। वो कब बोला उसने? कब बोला? जो अकेला और बेबस था, जब अकेला और बेबस था। लेकिन he fought a good fight। वो लड़ा और उसने क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा। See my friends, Satan will come and tempt you। शैतान आएगा। शैतान सबसे बड़ी योजना ये है, वो तुम्हें धिक्कारना चाहता है, तुम्हें अकेला दिखाना चाहता है, और तुम्हें बोलना चाहता है, हे बेटा, तेरे बच्चे तेरे हाथ में नहीं है ना, तेरा घर तेरे हाथ में नहीं है, फिसल गया है। ए बुजुर्ग माता, कोई तेरी सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, तू बेबस है, तू लाचार है। क्यों? क्योंकि ये आगे क्या लिखा है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रोमियो 8 में क्या लिखा है? ये सृष्टि गुलामी में पड़ी होकर क्या कर रही है? अपने आप पीड़ा में पड़ी क्या कर रही है? करा रही है, करा रही है, करा रही है, करा रही है। कभी किसी ने किसी पक्षी को पकड़ते हुए देखा? भेड़िया जो जाल बिछाता है, जाल में क्या डालता है? अगर दाना नहीं डालेगा तो पक्षी आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वैसे ही शैतान क्या करता है? अपने जाल में फंसाने के लिए जो तुम्हारे डिजायर्स हैं, जो तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, जो तुम्हारे मनों में है छुपी हुई, क्या करना चाहते हो? पैसा कमाना? क्या चाहते हो? हाँ, एश्योरेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो जो डिजायर्स है ना, वो मैं अकेला हूँ, वो मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, अरे गरीब हूँ, निर्धन हूँ, अरे अरे मैं तो कोई नहीं है मेरा, वो ही नहीं तुम्हारे, वो दाना लेकर आएगा, डालेगा। टेम्पटेशन। पक्षी को क्या चाहिए? पेट भरने के लिए क्या चाहिए? वो दाने चाहिए। हमको
हमको अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए क्या चाहिए? वो डिजायर्स चाहिए। और हम डिजायर्स, नशा, अरे वाह सिगरेट, अरे वो दारू, अरे वो लड़कियों के साथ रिश्ता, वो लड़कों के साथ रिश्ता, अब तो शादीशुदा भी करने लगे। फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा लगेगा बात करना। मेरा पति क्या है, मेरा पति सुबह से चले जाता है, शाम तक उसको तो सुधी नहीं है, शाम को आता है, कहता है मेरे को रोटी बना, चाय मिला, तो थक जाता है, फिर सो जाता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई बात करने के लिए चाहिए। कितना अच्छा लगता है सुन। आई एम अ काउंसलर, मैं सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ, लेकिन कोई शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। मुझे भी तो कोई चाहिए ना भैया बात करने के लिए, मेरे को भी तो चाहिए ना कोई मेरे साथ हो, मेरे दुखों को कोई समझे, मेरे दर्द को कोई समझे, मुझे भी तो कोई चाहिए ना। अरे मेरी कोई सुनता नहीं है तो रात को 2 पैग ले लेता हूँ। अरे कोई मेरी सुनता नहीं है ना, तो जब रात को सारे सो जाते हैं ना, तो मैं व्हाट्सएप पे चैट कर लेता हूँ किसी के साथ। These are all desires। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? वो रात और विधवाओं का पिता है। सब तुम्हें छोड़ेंगे ना, वो तुम्हें छोड़ेगा ना, वो तुम्हें क्या देगा। More than us, listen to me carefully, more than us, he longs to talk to us। हमसे ज्यादा वो आतुर रहता है, कब पॉल आएगा, कब ये भारत आएगा, कब रवि आएगा, कब आएंगे ये, कब ये आएगी, नीलू आएगी, कब करमजीत आएगी, कब सुषमा बेटी आएगी मेरे पास, कब पूजा आएगी, कब आएंगे, कब ये मेरे से बात करेंगे, मेरे साथ समय व्यतीत करेंगे। और तब मैं तुम्हें बताऊंगा तू छोड़ा त्यागा नहीं है, तू ठुकराया हुआ नहीं है, तू बेबसा लाचार नहीं है। It's only the desire of the flesh। ये सिर्फ शरीर की अभिलाषा है, लालसा है जो तुझे बंदी बना रही है। तू नकारा गवाह बेबस मूर्ख नहीं है। मैंने तुझे ज्ञानवान, समझदार, धनवान, सामर्थी, पराक्रमी बनाया है अपनी महिमा के लिए। Don't listen to this world। Don't follow the patterns of this world। हालेलुया। संसार की मत सुनो, संसार के सदृश मत बनो मेरे बच्चे। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। डिस्ट्रैक्शन, यू नो डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में आते हैं। 2 उदाहरण दूंगा डिस्ट्रैक्शन के। एक उदाहरण डिस्ट्रैक्शन का, हम बात खोलेंगे नहीं, लेकिन लूका में क्या लिखा हुआ है। लूका की जब पत्री को हम पढ़ते हैं, लूका 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के एक परिवार जिसे वो जानता था, लूका 10 में जिस परिवार को वो जानता था, वो नगर नगर में गांव गांव घूमता था। हम सब जानते हैं ना, नगर नगर गांव गांव घूमता था और क्या करता था? वो पिता के वचन से सबको समझाता था, सिखाता था, सुधारता था, सारे लोगों को दूर करता था, नगर नगर गांव गांव घूमता था। तो ऐसे घूमते घूमते रात हो गई, तो एक परिवार जिसे वो जानता था उसके घर में गया। और घर किसका था? मार्था का। वो घर किसका था? मार्था का। मार्था की बहन मरियम उसके साथ थी। परमेश्वर हमेशा किसके साथ चलता था? चेलों के साथ चलता था। परमेश्वर चेलों के साथ चलता था। परमेश्वर चेलों के साथ चलता था। हम सब जानते हैं, जब यीशु ने दरवाजा खटखटाया, मार्था आई, मार्था देखकर क्या हुई? यीशु दरवाजा खटखटाता है, जब हम खोलते हैं, ओ यीशु आ गया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आ गया, ओ आज यीशु मेरे घर में आया है, वो मेरे साथ रहेगा, आज मेरे साथ खाना खाएगा, ओ कितनी अच्छी बात है। हम कितने खुश हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। और भाई यीशु को अंदर लेकर आई, बड़ी खुश हो गई। लेकिन यीशु को देखकर वो यीशु के पास गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्या करने लगी? सारे इंतजाम करने लगी, खाना बनाने लगी, घर साफ करने लगी, बिस्तर बनाया, क्योंकि रात हो गई थी, यीशु शायद ठहरता और उसके साथ चेले चलते थे, सब इंतजाम करने लगी। और उसकी एक छोटी बहन थी मरियम, उसने क्या करा? यीशु चेलों को लेकर आया, और जानते ना यीशु के चेले हमेशा क्या करते थे? किसके पास रहते थे? यीशु के पास रहते थे। लेकिन उसने क्या करा? सबको धक्का दे दिया, आज बड़ी मेहनत करते और किसके चरणों में बैठ गई? और यीशु जो प्रचार कर रहा था उसको ध्यान से सुनने लगा। और मार्था जिसका नाम लिया गया, जिसने दरवाजा खोला, वो क्या करने लगी? वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसका ध्यान भटक गया। यीशु का तो स्वागत करा, अंदर बिठाया, बड़ी तैयारी करी, सब कुछ करा, पानी पिलाया, फिर वापस भूल गई यीशु आया।
किसमें व्यस्त हो गई? ये हमारी जीवन की कहानी है। हम करना चाहते हैं मैं अच्छा जानते डिस्ट्रैक्ट क्यों हुई? अरे लोग क्या कहेंगे यीशु आया है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, अरे मैं मेरे घर की बदनामी हो जाएगी। हम लोग बड़ा करते हैं मेरे घर की बदनामी हो जाएगी, बड़ा घबराते हैं, अरे मैंने कुछ अच्छा नहीं करा ना तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इस पशुपेश में क्या करने लगी? सारे घर के काम करने लगी। दिस इज विद अस। अरे वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, ये खुश है ना मेरे जीवन से, मेरे जीवन से खुश है या नहीं है? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? एक्नॉलेजमेंट। अरे मेरे पास है ना, ऐसे करते हैं। यीशु बोले मैं मटर पनीर बना देती हूँ, नहीं मटर पनीर तो अच्छा है, अभी ना मेथी का सीजन है, आलू मेथी भी बना देती हूँ। अच्छा मटर पनीर आलू मेथी बन गया तो ऐसे करो मशरूम भी, वो हाँ मशरूम खा लेते, मशरूम भी बना देती हूँ वो जल्दी। अच्छा कितने लोग चले आए हैं? अरे 12 चले तो है, लेकिन आज 12 के साथ कुछ और भी आया। अच्छा ये 15-20 लोग हैं, अच्छा बिस्तरा भी करना है, बेस्ट करो बेस्ट। We are not made to do best. We are made to rest in Jesus Christ. हम बेस्ट करने के लिए बने हैं, यीशु में आराम करने के लिए बने हैं। हालेलुया। जो मरियम उसके छोड़ों में कह रही थी, Whom you want to prove? कल मैंने यूट्यूब पर पर्पस में एक वचन डाला था, Do prove yourself. Don't keep improving yourself. तुम्हारे अपने को दिखाने की कोशिश मत करते रहो, वो यार सिर्फ आत्मा के फल दिखाओ। हालेलुया। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई नम्रता का संयम 9 फल उनको दिखाओ। और उससे क्या होगी? उसको कुछ करना चाहिए, झल्ला के किसके पास गई? यीशु के पास गई। यीशु के पास ही जाके कंप्लेन कर रही है। यीशु ने को मरियम बैठी तेरे पास बातें कर रही है, वो तेरे को सुनी जा रही है, उसको भेज, बहुत काम है। यीशु ने क्या कहा? मार्था मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया जिससे उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। वो मेरे भाई और बहन, हम यीशु का स्वागत तो अपने जीवन में करते हैं। हमने यीशु को आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, हफ्ते पहले, या आज ही आप उसको उद्धार करता ग्रहण कर रहे हो तो बड़े खुश हो। लेकिन जब यीशु घर में आ जाता है फिर हम भूल जाते हैं और हम क्या करने लगेंगे? अपनी तरीके से बेस्ट करने लगेंगे, अपनी तरीके से। मैं जब बेस्ट करूंगा ना, मैं कहूंगा कि मुझे क्या होगा? मेरा घर अच्छा रहेगा, मेरा परिवार अच्छा रहेगा, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे धन मिल जाएगा। मैं करूंगा, मैं जब नशा करूंगा, मैं जब शराब पीऊंगा, मैं जब दोस्तों के साथ जाऊंगा तब मुझे आराम मिलेगा। नहीं मैं नहीं इधर बैठ, नहीं जब मैं इट्स ऑल अबाउट मी। Martha picked her ego, her big ego, and she wanted to satisfy that ego. It's about me, myself. मेरे बारे में है, मैं करूंगा, मैंने करा, मैं तो नहीं। It's all about God's glory. उत्तम भाग वो है, उत्तम भाग वो है मेरे दोस्तों। आज हम प्रभु को बोले, प्रभु जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुना और उससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता था। जब डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में आए, हमको कोई पॉइंट प्रूव करना है कि मुझे ये अपने पति को करके दिखाना है। ध्यान से सुनो मेरे बहनों, पतियों तुमको ये देखना है कि अपने घरों में तुम्हें करना है, अपने बच्चों को यू कैन नॉट डू इट इफ यू आर गोइंग टू डू इट, यू आर गोइंग टू बी फेलियर ऑल द टाइम। अगर तुम अपने आप करते रहोगे तो हमेशा असफल होते रहोगे। और जब तुम बैक स्टेप ले लोगे और बोलोगे प्रभु करने वाला, मैनेज करने वाला तू है, तू मुझे अपनी सामर्थ्य से, और उसके लिए क्या करना है? अपने को दीन करना है, अपने को नम्र करना है। और जानते हो दीनता और नम्रता किसमें आती है? जानते हो दीनता और नम्रता किसमें आती है? प्रभु मेरे जीवन से, मेरे जीवन के कार्यों से मेरी पत्नी उद्धार हुआ है, मेरे बच्चे उद्धार, मेरा घराना उद्धार, दीनता और नम्रता इसमें आती है। मेरी कलीसिया में उद्धार है, मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में उद्धार आने पाए, मैं घट जाऊं और तू बढ़े। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। उत्तम भाग कहने में नहीं है, मेरे बच्चों को करने में है। यीशु को दिखाना होगा, अपने जीवन से यीशु को दिखाना होगा। मार्था ने क्या करा? डिस्ट्रैक्ट हो गई, भटक गई, वो शरीर में करने लगी, शरीर में खुश करने में लगी थी। नहीं, कितनी देर तक शरीर में खुश कर लोगे? कब तक कर लोगे? कभी देखो घर में कोई आता, सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, फिर शाम को क्या करने लगोगे? चिड़चिड़ाने लगोगे। अरे कब जाएंगे? सुबह तो अरे बहुत अच्छा
कब जा रहे हो? कल जा रहे हो? परसों जा रहे हो? अच्छा अच्छा। फिर रात को अपने को मार गया, क्यों बोल दिया मैंने कि 2-3 दिन रहो? अपने को मारते, मैं भी ऐसी भावनाओं में बह जाती, ऐसी बोल दिया मैंने 2-3 दिन रहो। अच्छा कल जाते थे, अब सुबह उठ के फिर पानी गर्म करो, फिर इंतजार करो, अरे बाथरूम खाली हो गया तो मैं जाऊं, मेहमानों ने नहा लिया, खा लिया, पी लिया, फिर दोपहर में लग जाओ, फिर वो तो कल कह रहे थे यहाँ पे भी जाएंगे, ब्रह्मसरोवर भी घूमने जाएंगे। मेरे जैसा बेवकूफ तो कोई नहीं। ये जीवन है मेरे बच्चों। यीशु से पूछो, धीरज धरो, धीरज को अपना काम करते हो। क्या प्रभु ये मुझे करना है? एक गुण मैंने बताया था जो गलतियों 5 उसके 22 में लिखा है, पवित्र आत्मा का। जानते हो परमेश्वर अपनी कलीसिया को दान देने जा रहा है, वो जानते हो क्या है? बोलो हाँ और आमीन हम देते हैं। धीरज की आत्मा, धीरज की आत्मा, धीरज की आत्मा अपने लिए मांगो और तुम परमेश्वर के बड़े मौजूद कुदरत के काम करने जा रहे हो। उतावले और बेचैन और व्याकुलता दृढ़ता से जी कच्चा करके तुम यीशु के काम नहीं कर सकते, सिर्फ शरीर के काम करोगे, लेकिन धीरज से ठहर के, रुक के, थम के तुम परमेश्वर की महिमा करते देखोगे। हालेलुया। और तुम्हारे आगे आगे परमेश्वर की महिमा चलेगी। आमीन। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अभी तो मैंने तुमको मार्था के बारे में बताया। परमेश्वर को उसने स्वागत करा, यीशु का स्वागत करा, दरवाजा खोला, अच्छी जगह पे बिठाया, लेकिन उसके बाद यीशु को ही भूल गई, यीशु को ही भूल गई। लेकिन नहम्याह नबी के बारे में हम सब जानते हैं। नहम्याह नबी के बारे में जानते हैं, पुराने नियम में है। नहम्याह नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है। नहम्याह नबी के बारे में मैं बताता हूँ कौन था। नहम्याह नबी, खोलो मत, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ है। नहम्याह नबी जो था वो उस समुदाय के लोगों में से था जिसे फारस के राजा खुसरो ने उसको एक पद दिया था। आप उसको गवर्नर बोल लो, राज्यपाल बोल लो हिंदी में, उसको यहूदा का राज्यपाल नियुक्त करा था। और जो लोग फारस की बंधुआई में थे, आप जानते हो इजराइल का इतिहास पढ़ा, 70 साल तक फारसी लोगों ने आक्रमण करा और बेबीलोन में इजराइलियों को बंधुआई में ले गए। जो पहला ग्रुप बेबीलोन से वापस आया उसमें कौन था? नहम्याह था। और नहम्याह ने आकर क्या बनाया? इज़रा के साथ परमेश्वर के पवित्र मंदिर को बनाया। और जब नहम्याह वो जो यहूदा की शहर बना था, 4 दीवारी को बनाना था, तो जो आसपास के राजा थे क्या करने लगे? 4 अध्याय में लिखा है, उस राजा का नाम था संबलर। वो राजा क्या करने लगा? नहम्याह से चिढ़ने लगा, यहूदी लोगों से चिढ़ने लगा कि अरे ये मुट्ठी भर लोग पहले आए अपना मंदिर बना रहे हैं, फिर अब क्या कर रहे हैं? 4 दीवारी बना रहे हैं, और अगर 4 दीवारी बन जाएगी तो ये लोग क्या कर, जो उसके दुश्मन है वो उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जब यीशु आता है, यीशु की सामर्थ आती है, हम अपने लिए परिधि बनाते हैं। हालेलुया। हम अपने लिए परिधि बनाते हैं। दिस इज माय मेलिट। Listen to me very carefully, my friends. I'm telling you the way to deliverance. Unless or until you want to have a limit in your life, Satan will keep on trying. शैतान तुम्हें मार कर घेरने की, हमेशा तुम पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। तुमको मसीह की परिधि में, परमेश्वर की निकटता में उसके साथ बने रहना है। अपने लिए एक शहर पना बनानी है जहां पर यीशु और यीशु के लोग ही वास करते हैं, और उनकी संगति में ही अपना तुम्हें जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब नहम्याह आया, उसने क्या करा? जो यहूदा की शहरपनाह है वो क्या हो रही थी? टूटी हुई थी। वो शहरपनाह को बनाने लगा, और जब वो शहरपनाह को बनाने लगा, जितने दुश्मन थे वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कह रहे थोड़े से कमजोर लोग, आज हम क्या है? थोड़े लोग हमें हमारी हालत को देखकर कहेंगे अरे ये क्या कर लेंगे, इनके पास का धन है, इनके पास का साधन है, अरे ये क्या कर लेंगे, अरे ये जो नहम्याह और उसके लोग ये जो दीवारों को बना रहे हैं, इन दीवारों पर अगर गीदड़ चढ़ जाए तो तब ये दीवारें टूट जाएंगी, ये दीवारें हमें क्या रोकेंगी। ऐसे ही जो उसके दुश्मन थे, यहूदा के दुश्मन थे, उसको पढ़ना, बाइबल पढ़ा करो। नहम्याह के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, ऐसे नहम्याह की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो यहूदा के लोगों का ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आप जब एक साल इकट्ठे होंगे, आप जब मसीह लोगों के साथ रहोगे, जब आप
नहीं जाओगे, वो आपका ठट्ठा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका मखौल करेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में आपके पास सामर्थ है, उसको ना छोड़ना, ना उसको त्यागना, ना उससे हटना, ना उससे दूर जाना, ना उसको अपने से दूर करना। यीशु तुम्हें महिमा से भरेगा, यीशु भार लेकर आएगा, ना केवल तुम्हारे घर को, ना केवल तुम्हारे परिवार को, लेकिन तुम्हारे घराने में, तुम्हारी कलीसिया में यीशु की महिमा आएगी। नहीं मैंने प्रार्थना करी, हे प्रभु तू देख ये तेरे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठट्ठा कर रहे हैं, आज संसार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कहेगा अरे पहले तू मेरे साथ नशा करता था, अरे तू पहले हमारे साथ बैठता था, बहुत से तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम हमारे पास नहीं आते हो, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज वो दुश्मन क्या कर रहे थे यहूदा के, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, अरे तुम तो बंधुआई में थे, तुम तो जंजीरों में थे, तुम कैसे एक राष्ट्र को खड़ा कर सकते हो, कैसे तुम मंदिर को दोबारा बना सकते हो, कैसे तुम शहर बना सकते हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो 70 साल तक बंधुआई में थे। लोग तुम्हें बोलेंगे अरे तुम कैसे गीत गा सकते हो, अरे कैसे आराधना कर सकते हो, अरे तुम शांति की बातें कैसे कर सकते हो, प्रेम की बातें कैसे कर सकते हो। लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे पहले तुम ही व्यभिचार में था, अरे पहले तुम ही ऐसा करता था, ये था तुम्हारे जीवन के बंधन से, तुम हियाव से बोलोगे यीशु ने मुझे स्वतंत्र करा है। और मैं अधीनता में जाने वाला नहीं हूँ, यीशु ने मुझे स्वतंत्र करा है, यीशु ने मुझे बचाया छुड़ाया है, और यीशु ने मुझे कहा है अपने घरों को मजबूत कर दे, अपनी दीवारों को खड़ी कर दे, ताकि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाए। ओ मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया समय आ गया है, अपने घर के स्तंभों को, अपने घर को मजबूत करो, मजबूत करो। बाहर दुनिया मजाक उड़ाएगी, कहेगी तुम तो बेबस है, तुम तो लाचार है, तेरे घर से तो लड़ाई झगड़ा होता था, तेरे घर में तो नशा था, तेरे घर में तो व्यभिचार था, तेरे घर में तो डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, अब तेरे घर में सारी बातें थी, तू कैसे बोल रहा है कि तू भला चलता है, तू मजबूत है। तुम बोलोगे वो मैं नहीं हूं, वो मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया, वो मैं नहीं हूं। आज यीशु तुम्हारे घरों से सारे डिप्रेशन को, सारे एंजाइटी को, सारी बीमारियों को यीशु के नाम से, तुम्हारी बेटियों से, तुम्हारी दिमाग से, ये नशे की आत्मा को तुम्हारे घरों से निकालने जा रहा है, क्योंकि वो तुम नहीं करोगे, नहीं मैं तो किसी मनुष्य ने नहीं भेजा, नहीं मैं तो वापस ओ यहोवा लेकर आए मेरे बच्चों, क्योंकि समय आ गया था। यहोवा ने अपने लोगों की पीड़ा को, उनके दुखों को, उनके दर्द को देखा, और उसने कहा कि वो सुलेमान के मंदिर को मैं दोबारा बनाऊंगा, और उसकी महिमा को मैं वापस लेकर आऊंगा। ओह हालेलुया। ओ फारस देश के राजा के मन में परमेश्वर ने नेहमिया के प्रति अच्छा हृदय डाला। ओ लोगों को खड़ा करेगा तुम्हारे लिए, लोगों को खड़ा करेगा, लोग तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे, लोग तुम्हारे मन में तुम्हारे प्रति फेवर परमेश्वर डालेगा, वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे, अन्य जाति आएंगे। ओ मेरे बच्चों, आप प्रभु को बोलो, प्रभु हमारा घर ठहरा है, हमारा जीवन टूट रहा है, हमारे घर के लोग बिछड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन आज हम तेरे नाम से खड़े होते हैं। और जब नेहमिया ने यहोवा से प्रार्थना करी, हे प्रभु तू उनकी धमकियों को देख, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम साधनहीन हैं, क्योंकि अभी तो हम बंधुआई से आए हैं, हमारे पास न बल है न शक्ति है, हमने तो बंधुआई में जीवन व्यतीत करा, उस बंधुआई की वजह से हम कमजोर हो गए हैं, हम शिर पड़ गए हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आज प्रभु तू उनको देख, उनके विचारों को सुन, उनकी योजनाओं को सुन, और तू हमें हिम्मत दे कि हमारा बल, हमारी सामर्थ ये सब तू है। ओ मेरे बच्चों, तुम जितने भी कमजोर बेबस लाचार अपने को समझो, विश्वास करना जिसने तुम्हें बंदीगृह से छुड़ाया है, जो तुम्हें बंधुआई से लेकर आया है, जिसने तुम्हें संसार से बचाया है, जो संसार पीड़ा में है, कराहट में है, वो अपनी शहरपना तुम्हारे द्वारा बनाने जा रहा है। हालेलुया, वो अपनी शहरपना तुम्हारे द्वारा बनाने जा रहा है। ओ तुम यीशु के नाम से ना केवल अपने घर की बल्कि इस क्षेत्र की शहरपना को बनाने जा रहे हो, जहां पर शैतान और शैतान की योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। तो
तुम्हारा समय आ गया है कि यीशु के नाम से खड़े हो और युद्ध करो, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो। ओ चाहे हम शरीर में चलते हैं लेकिन हमारे हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को उठाने के लिए आत्मिक हथियार है। और मेरे भाइयों बहनों, युद्ध करने का मतलब नहीं कि हम जाके अपने विरोधियों के साथ लड़ाई झगड़े करें। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा पूरे किए तूने अरमान। आज जो तुम्हें हरा रहा है, आज जो तुम्हें विवश में बेबस कर रहा है, आज जो तुम्हें वासना में ला रहा है, आज जो तुम्हें नशे में ला रहा है, आज जो तुम्हें लालच में भटका रहा है, इधर की दुष्ट आत्मा तुम्हें तंग कर रही है, यीशु के नाम से इस कलीसिया से वो दुष्ट आत्मा आराम हो लेता है। वो हमारी कलीसिया की शहर बना से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। ना नशा, ना व्यभिचार, ना लोभ, ना लालच, ना ईर्ष्या, ना घमंड, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं करता है। क्योंकि यीशु की आवाज है जिसके कहने को सुन ले और ग्रहण कर ले। मत डरो, मत डरो। अपने घर, अपने बेटे, अपनी बेटियों के लिए खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। ओ रब शिखर शानदार, ओ यीशु अपनी सामर्थ्य से भर दे। मेरे बच्चे युद्ध नहीं कर सकते। ओ मेरे बच्चे ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा इनके घर से हर पहाड़ टल जाए। इनकी शहर बनाने अपनी लड़ाई को पक्का करा। और दुआ अपने जाति का मजाक उड़ा रहे। अपने बेटों को देखो, अपनी बेटियों को देखो, अपने पति को देखो, अपनी पत्नियों को, अपने घर के लोगों को देखो। आज से यीशु जो ग्रहण कर रहा है, कलीसिया में जो ले रहा है, उसके घर बदलने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मांगो मेरे बच्चों अपने लिए। राज्य उसका है, सामर्थ्य उसकी है, धन उसका है, महिमा उसकी है, और उसके तरवैयों को किसी चीज की कमी नहीं है। ओ बोलो यीशु, मेरे जीवन में तू मुझे सिखा, ओ मुझे अनुग्रह से भर। आज जैसे मैंने मार्था के जीवन से सीखा, यीशु जब तू उसके घर गया, उसने तेरा स्वागत किया, लेकिन तेरा स्वागत करके वो भूल गई, और भूल कर वो संसार की बातों में लग गई, उलझनों में फंस गई। लेकिन यीशु, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं नहमिया की तरह तेरे पास आता हूँ। ओ जब तू लोगों के मन में मेरे प्रति आदर डालता है, और जब वो मुझे किसी जगह पे नियुक्त करते हैं, मेरे बच्चों आज यहाँ पर आए कलीसिया में प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने तुम्हें अपना महायाजक करके चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें राजपदाधिकारी बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें वो अधिकार दिया है कि मत डरो, अपने घरों के लिए खड़े हो जाओ, अपने बेटों बेटियों के लिए खड़े हो जाओ, दुष्ट का सामना करो यीशु के नाम से, और दुष्ट तुम्हारे बीच में से निकल भागेगा। हालेलुया, ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। लेकिन मेरे बच्चों, ना वो बल से ना वो शक्ति से, इफिसियों 5 उसके 20 में लिखा हुआ है, पवित्र वचन कहता है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। मेरे बच्चों, एक बहुत बड़ी महिमा ले जा रही है, एक बहुत बड़ी महिमा ले जा रही है। वो जो पहले वाली महिमा उससे बढ़कर महिमा ले जा रही है। 2021 विश्वासियों का चुनाव है, ये पृथ्वी हिलाने पर है, ये पीड़ा से और बढ़ाने पर है, लेकिन प्रभु के बच्चे महिमा में और जा रहे हैं, उनके द्वारा उद्धार आ रहा है, जीवन का सोता फूट रहा है। ओ हालेलुया, तो प्रभु सिर्फ कह रहा है, प्रभु सिर्फ एक बात कह रहा है, मेरे बच्चों विश्वास से धन्यवाद दो। ओ पौलुस के द्वारा इफिसियों की कलीसिया को जैसे उसने बोला आज से 2000 साल पहले, आज वो तुम्हें कह रहा है, सब बातों में धन्यवाद दो। बोलो धन्यवाद हो मेरे घर के लिए, धन्यवाद हो तो मेरे परिवार के लोग हैं उसके लिए, धन्यवाद हो मेरे कलीसिया के लिए, धन्यवाद हो मेरे जीवन के लिए। यीशु के धन्यवाद है, ताली बजा के
यीशु, धन्यवाद हो। यीशु का समय है। मेरे बच्चों, घर तुम्हारा है, नौकरी तुम्हारी है। तुमको परमेश्वर मेरिया की तरह एक रात को देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो। परमेश्वर तुम्हें नेहमिया की तरह राजगद्दी देने जा रहा है। ना केवल तुम्हारा जीवन जीवगति होने जा रहा है, लेकिन तुम बहुतों को ढांढस देने जा रहे हो, बहुतों को हिलाव दोगे। जो कमजोर है उनके लिए बल बनोगे, जो अंधे हैं उनको आंखें दोगे, जो रुलाने हैं उनको चलाओगे, जो यहाँ तक कि मुर्दा हो गए हैं उनको तुम आत्मा में जीवित करोगे। In the name of Jesus, I claim this prophetic word for our church. ओ यीशु के नाम से मैं लेता हूँ परमेश्वर, मैं लेता हूँ। लेकिन प्रभु की आत्मा हम सब पर है। ओ प्रभु की आत्मा हम सब पर है। वो हमसे सिर्फ एक बात चाहता है, सब बातों में क्या करना है? धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद के फिर पे उसको घेरियों पे। आज से कुड़कुड़ाना बंद कर दो मेरे बच्चे, आज से दोष लगाना बंद कर दो। आज से विद्रोह या विरोध की बातें, शरीर की बातों पे, संसार की बातों पे मन लगाना बंद कर दो। जो अनैतिक है, ओ जो यीशु के घेरियों के लिए, अगर आज यीशु बोलता है इस मित्र को छोड़ तो छोड़ दे, यीशु कहता है मोबाइल को छोड़ तो छोड़ दे, यीशु कहता है अंदर जाकर छोड़ तो छोड़ दे, यीशु कहता है रीति रिवाज को छोड़ तो छोड़ दे, नशे को छोड़ तो छोड़ दे। ओ दुष्टात्मा तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ी महिमा इस शहर में आने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे बच्चों, प्रभु तुमसे आज भी एक बात चाह रहा है, सिर्फ एक बात चाह रहा है। भजन संहिता 27:4 के साथ जल्दी से निकाले। भजन संहिता 27 उसका 4। और प्रभु को बोलो, प्रभु ये समय पूरा, ये सृष्टि पीड़ा में पड़ी करा रही है, तूने हमें सही वारिस बनाया है, और आज हम एक बार सब मांगते हैं, एक बार हम सब मांगते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ओ मेरे प्रभु, तू अपने सामर्थ्य से मुझे भर कि मैं तेरी संगति से लग रहा हूं, एक दूसरे से मिलना न छोड़ो। ओ तेरी संगति तेरी आराधना में बना रहूं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा सुंदर दर्शन, ध्यान से सुनो, जो विश्वास करते हैं हाँ और आमीन में मेरे साथ बोलो, ऐसा सुंदर दर्शन तुम्हारे जीवन में पूरा होने जा रहा है, जिसको देखकर, जिसको पूरा होते देखकर तुम खुद आश्चर्यचकित होने जा रहे हो और तुम गवाही दोगे, और तुम गवाही दोगे। अरे ये क्या हुआ मेरे जीवन में, तो मैं हाँ करेगा, क्योंकि तुम सुनो मेरे बच्चों, खुद ये तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम उसके दर्शन देखोगे, तुम उसके दर्शन को देखोगे, उसकी मनोरथा को देखोगे। यीशु तुम्हें दर्शन देने जा रहा है, यीशु अपना हाथ तुम्हारे सर, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे धन, तुम्हारी संपत्ति पे रख देगा। ओ यीशु मैं मांगता हूँ, यीशु मैं मांगता हूँ, यीशु मैं मांगता हूँ, यीशु मैं मांगता हूँ। मेरे बच्चों को किसी भरी वस्तु की कमी ना हो, जिसके पास धन की कमी है उनको धन दे, जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको नौकरी दे, जिनके पास रिश्ते नहीं है प्रभु को अपने बेटे बेटियों को लेकर, ओ प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार सारी जरूरतों को पूरा, और जो एक बहुत बड़ी महिमा आने जा रही है। मेरे बच्चे विश्वास करो, मेरे बच्चों विश्वास करो, प्रभु की आत्मा मुझे बोल रही है कि एक एक बच्चा यहाँ जो बैठा है, एक एक बुजुर्ग, एक एक जो बालक है, नौजवान है, अधेड़ है, कोई भी क्यों ना हो, एक एक विश्वासी उसके ऊपर नहमिया की सामर्थ उतरने जा, तो नहमिया की सामर्थ परमेश्वर ने दी थी, और जो परमेश्वर ने नहमिया को दिया था, और उसने परमेश्वर की कोई भी, यहोवा की कोई भी और महिमा को उसके वापस बताया, वो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन की, घर की, घराने की, कलीसिया की, शहर की लौटाने जा रहा है।
एक वर मांगू, सिर्फ एक वर मांगू कि मैं उसके भवन में बना रहूं। हम सब एक मन रहे, उसकी आत्मा में चीज व्यतीत करें, उसको कलेश प्रणाम का समर्पित करें और अब बोलने पाए, मेरे लिए जीवा यीशु, मेरे लिए मरना यीशु। ओ यीशु के पास अगर तुम में से कोई आज अपने प्राण इस संसार के लिए बचाना चाहता है, मेरे बच्चों खो दोगे, अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने देह प्राणात्मा को यीशु को सौंपो। स्वर्ग से एक बड़ी गड़गड़ाहट को मैं सुन रहा हूँ, स्वर्ग से एक बड़ी गड़गड़ाहट को मैं सुन रहा हूँ। एक आशीष की बारिश आ रही है, वो तुम्हें चंगा कर रही है, अपने महिमा से भर रही है। मांगो यीशु की महिमा के लिए, यीशु की शहर प्रणाली को मांगो। क्या चाहिए मेरे बच्चों? वो होने जा रहा है, दुष्ट की शक्ति जा रही है, नशे की आत्मा जा रही है, व्यभिचार की आत्मा जा रही है, ओ नासुरे की, निकाय की, कठोरता की आत्मा जा रही है। यीशु को हमें दीनकर, यीशु को हमें नम्रता हम लेते हैं, हमें लेकर उस महापवित्र स्थान पर हमें लेकर जहाँ पर तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन में हो। आओ अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। यीशु का धन्यवाद दो, यीशु का धन्यवाद दो, यीशु का धन्यवाद दो, धन्यवाद दो मेरे बच्चों, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, ताली बजा के धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। उनके नाम की महिमा करो, उनके नाम की स्तुति करो। हाथ उठाओ, धन्यवाद